हेलो एवरीवन, मेरा नाम सायमा अफजल है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। आज यानी कि 23 अप्रैल को हम वर्ल्ड बुक डे मनाते हैं और आज के दिन मैं आप सभी के साथ में किताबों के प्रति अपनी रुचि को साझा करूँगी। किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। तो बचपन में हम लोग चंपक पढ़ते थे, मोटू पतलू की जो कॉमिक्स आती थी वो पढ़ते थे और भी कई सारी ऐसे कार्टून की मैगज़ीन्स आती थी जो हम लोग पढ़ते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो वो तब आया जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। तो लाइब्रेरी से ऐसे एक बुक इशू करा ली थी जिसका नाम था वेयर एजेस मीट। ये जब पढ़ी तो 2 दिन में पढ़ डाली। तो इस किताब को पढ़ने के बाद मैं किताबें पढ़ने का मानो एक नशा सा चढ़ गया था। तो ये काम होने लग गया कि लाइब्रेरी जाती और ये देखने लगती कि अगली किताब कौन सी पढ़नी है। तो कई सारी किताबें पढ़ डाली। शुरुआत में वेस्टर्न लिटरेचर की और ज़्यादा मेरा रुझान था, तो मैंने शेक्सपियर की कुछ नोटेबल किताबें पढ़ी। फिर लिटिल विमेन, जेन एयर, टॉम सेवियर और प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसे कई सारी किताबें पढ़ी। फिर उसके बाद में अरेबियन नाइट्स की ओर मेरा रुझान गया और अभी मैंने फ़िलहाल कुछ 1-2 साल में इंडियन लिटरेचर को भी पढ़ा है। तो किताबें पढ़ने का एक जो शुरुआत थी मेरी वो 7th क्लास से हो गई थी। उसके बाद में जॉनरा की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल मुझे सोशियो पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल किताबें ज़्यादा अपील करती हैं। ये किताबें मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पढ़ना। कई सारी किताबें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिनमें से द काइट रनर है और एलेक्स रदरफोर्ड की रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ सीरीज़ हैं और भी कई सारी किताबें हैं जो मुझे बेहद पसंद आई। लेकिन अगर किसी एक को चुनना हुआ तो अभी फ़िलहाल मैंने दिव्य प्रकाश दुबे जी की इब्न बतूती किताब पढ़ी है। ये किताब मुझे बेहद पसंद आई। इस किताब को अगर आप पढ़ते हो तो आपको समाज के प्रति एक अलग ही नज़रिया देखने को मिलता है। ये किताब माँ और बेटे के रिश्ते के ऊपर है और इस किताब में 1990 के मंडल कमीशन की भी बात की गई है और भी कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं। अगर इस किताब की भाषा शैली की बात करूँ तो ये बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। आम भाषा में जो हम आजकल सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं उस भाषा में इसको लिखा गया है। तो आप सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर किताब पढ़ने से जीवन में आने वाले बदलाव की बात की जाए तो मैं कहूँगी कि किताबें पढ़ने से मेरे पर्सनली मेरी ज़िंदगी में तो बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। किताबें पढ़ने से कैरेक्टर आपका अच्छा बनता है और किताबें पढ़ने से आपको फोकस मिलता है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किताबें पढ़ने के बाद में आप में निखार लेकर आती हैं। जैसे कि आपका लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति एक अच्छी समझ बनती है। आप किताबों से दूसरी सभ्यता के बारे में जानते हो। आप एक जगह बैठकर बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर कर लेते हो। तो किताबें एक ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ ना कुछ अच्छा देकर ही जाती है। आपको इतना नॉलेजेबल बना देती है और आप बहुत कुछ सीखते हो किताबें पढ़ने से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को किताबें पढ़नी चाहिए और किताबें ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ो या फिर आप लिटरेचर ही पढ़ो। आपको जो किताबें अच्छी लगती हैं वो किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें आज समय की मांग है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ने हमें इतना डिस्टर्ब कर दिया है, इतना डिस्ट्रैक्टिव बना दिया है कि हम किताबों को देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सहनशीलता ही नहीं आ पाती है कि कौन इतनी देर किताबें पढ़े, जल्दी से एक मूवी देख लो तो काम बन जाएगा। लेकिन किताबें सच में ही आपके अंदर एक पेशेंस लेकर आती है और आपको सही मायने में एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है। तो मैं आप सभी से ये अर्ज करूँगी कि ढेरों 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 सारी किताबें पढ़ो और पढ़ते रहो बस। शुक्रिया।